हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2 क्लास 7th। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हेट्रोट्रॉपिक, यानी अब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, जो कि उनका एक नेम हमने इस तरीके से दिया गया होता है। उनको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा माध्यम होता है जिससे उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। एंड इसी मोड को अब हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स कांट सिंथेसाइज फूड डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ओके, हेट्रोट्रॉपिक मोड क्या होता है? ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, इसका जो मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है कस्केटा, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट को किसी तरीके से इनटेक करता है, किसी तरीके से खाता है, या फिर उसमें से न्यूट्रिशन जो होता है उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक आपको कॉमन वर्ड सुनने को मिलेगा इस टॉपिक में, वो होता है होस्ट। होस्ट क्या होता है? द प्लांट फ्रॉम विच अ हेट्रोट्रॉप गेट्स इट्स फूड ऑन विच इट क्लाइम्स। ठीक है, यानी कि हेट्रोट्रॉप जो है, जो मतलब कि दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, वो जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है या फिर जिस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस प्लांट को हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो प्लांट्स है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। अब इसी के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब उन इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, यहाँ से आपका नेम जो है वो इन प्लांट्स का यहाँ से आप समझ सकते हैं इजीली, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आपने ये डिस्कवरी चैनल्स में या फिर बहुत सारे टीवी पे भी देखा होगा आपने बहुत सारे टाइम्स कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल होता है, एक तो पिक्चर प्लांट का होता है एंड एक वीनस फ्लाई ट्रैप भी होता है। ठीक है, जो इसकी यहाँ पर एक इमेज जो है वो भी शो की जा रही है कि पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक लिड होती है, तो जब भी कोई इंसेक्ट जो है वो इस प्लांट के पास, इस पार्ट के पास आता है, तो ये उसे अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ये जो लिड है, ये जो ढक्कन जैसा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्लोज हो जाता है और फिर जो एनिमल होता है, ठीक है, जो इंसेक्ट होता है, वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है, और फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं प्लांट के द्वारा ही। प्लांट्स ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है, उसके ऊपर डालता है, जिससे वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो भी ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता है, क्योंकि ये प्लांट्स अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक थर्ड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, तो यहाँ पर ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो अभी मर चुका है और जो अभी डिके हो रहा है, ऐसी चीज़ों पे से ये लोग अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो होते हैं फंगी। ठीक है, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म में फंगस भी कहते हैं, फंगस हम लोग बोलते हैं। तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना जो फूड है वो न्यूट्रिशन जो है वो गेट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे मशरूम्स हैं, जैसे कि इस इमेज में भी शो किया जा रहा है, तो जो मशरूम्स हैं वो भी अपना फूड जो है वो इसी मोड से लेते हैं। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वहाँ पर एक कॉमन वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा वो होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस अभी हम स्टडी करेंगे ये क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन विच सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को ये आपस में शेयर करते हैं,
एक होता है शेल्टर यानी कि रहने की जगह एक तरीके से हम कह सकते हैं, एंड एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड, ठीक है। तो कोई दो ऑर्गेनिजम्स, दो या फिर दो से ज़्यादा भी कुछ केसेस में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साथ में रहते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड जो दूसरे वाला है वो उसे फूड प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसे हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, जो एक तरीके से एक ग्रुप बन गया या फिर एक रिलेशन बन गया, उसका एक एग्जाम्पल होता है लाइकेंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जो कि एल्गी होता है एंड एक फंगस जो होता है, ठीक है। ये दोनों साथ में रहते हैं। अब ये जो इमेज है ना, ये क्लियरली इस चीज़ को शो कर रही है। यहाँ पर ये जो ग्रीन पैचेस आपको ये दिख रहे हैं ये एल्गी है एंड ये जो समहाउ वाइट एंड ये जो ग्रीनिश, ये थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे कलर का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा फंगस होता है, ठीक है। ये दोनों साथ में रहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन के अंडर। इसमें क्या होता है, एल्गी जो होता है वो हमें पता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये हमने पहले भी स्टडी किया। काई एल्गी जो है वो काई, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपना जो फूड है वो खुद से सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो फंगस है वो फंगस क्या है, फंगस अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। वो हमने पढ़ा वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंडर आता है। तो जब ये दोनों साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर, जैसा हमने सिम्बायोसिस रिलेशन में पढ़ा ही, तो उस तहत क्या करता है, जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करता है एंड जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर को, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा भी है कि फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एंड इन रिटर्न एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड, ठीक है। फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर को, वाटर को एंड मिनरल्स को, क्योंकि जो एल्गी होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो उसको शेल्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से वो ईज़िली सर्वाइव ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाती। तो इसलिए फंगस जो है वो उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है एंड उसके बदले में एल्गी जो है वो प्रिपेयर करती है फूड को एंड फंगस को प्रोवाइड करती है। तो ये इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसे हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की हेल्प की जाती है। ओके, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, सॉइल के अंदर। सॉइल से वो लोग वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी एक सिचुएशन आ जानी चाहिए जहाँ पर प्लांट्स कि जहाँ पर जो सॉइल है उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सारे मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में न्यू प्लांट्स जो है वो अच्छे से नहीं उग पाएंगे एंड अब फर्दर केसेस में प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती हैं जहाँ पर सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वापस से सोइल के अंदर ऐड किया जाता है, जिससे ये जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे से चलता रहे, न्यू प्लांट्स जो है वो उगते रहें और जो ऑलरेडी ग्रोन प्लांट्स हैं वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला जो होता है वो होता है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। एक ये होता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंट फॉर्म में, ठीक है, अबंडेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उनको नाइट्रोजन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया की एक खासियत ये होती है कि वो कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस सारी नाइट्रोजन को वो लोग सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे प्लांट्स जो है वो ईजिली उन्हें फिर यूज़ कर सकें, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है कि अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स यानी खाद और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल होता है यूरिया, ठीक है, तो जब हम उनको अपने फील्ड में डालेंगे, अपनी सोइल के अंदर डालेंगे, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम,
फॉस्फोरस एक्सेट्रा, तो ये सब डायरेक्टली प्लांट्स को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन मिल सकता है। यानी अगर हम मैन्योर को और फर्टिलाइज़र्स को खेतों में डालें, अपनी सॉइल के अंदर डालें, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को मिल जाएंगे। तो ये कुछ दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स लाइक ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, इट कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। अब हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में तो स्टडी किया कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये रूट्स में रहता है। जो लेग्यूम्स होते हैं ना, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और उनके रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये क्या करता है, फिर नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो पर्टिकुलर प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट ले सकता है, ठीक है, सॉल्युबल नाइट्रोजन जो है वो ले सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है कि राइजोबियम जो होता है वो एक सिम्बायोंट होता है, ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशन को शो कर रहा है। जैसा हमने अभी इससे पिछले वाली स्लाइड में भी स्टडी किया था कि यहाँ पर राइजोबियम जो होता है वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो ये जो है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रूट्स को, प्लांट को, और जो प्लांट है वो इसे फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके से सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। दिस बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो सोइल के अंदर कम है, तो हम ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स को वहाँ पर उगा सकते हैं, जिससे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो सॉल्युबल नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और फिर वहाँ पर उस पर्टिकुलर सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ दो तरीके होते हैं जिससे हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो तो फिनिश होता है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन को समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने प्लांट्स के डिफरेंट मोड्स देखे। एक हमने ऑटोट्रॉपिक मोड देखा जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर कैसा डिपेंडेंट होते हैं ये हमने देखा, उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं, उनसे अपना उनका जो न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने सिम्बायोसिस रिलेशन को देखा। सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की हेल्प की जाती है, ठीक है, जिसको शेल्टर चाहिए होता है शेल्टर की हेल्प की जाती है, एंड जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता उसे फूड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस रिलेशन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है देन उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे वापस रिप्लेनिश किया जाता है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यही फिनिश होता है। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू ऑल जिनके लिए भी ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक द कंसेप्ट, द एक्सप्लेनेशन, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू ऑल।